इरशाद साहब, मैं आज की आपकी बहस खत्म कर दूंगा, सिर्फ मुझे बता दीजिए पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम क्या है? आपकी बड़ी मैं एक बात बताऊं आपको, ये शरारतें ना किया करें मेरे साथ। मुझे नहीं पता है आपको, मुझे आपका नाम क्योंकि पाकिस्तान में नहीं पता लोगों की हमारा वजीर आजम कौन है। ठीक है, अनवारुल हक काकड़ साहब हैं और मेरे वो बहुत नजदीकी हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इस तरह की शरारतें मेरे साथ ना किया करें। मैं अगर भोला बनता हूँ, इतना भोला नहीं हूँ कि आप मुझसे शरारतें करें। मैं जो बोलूंगा आपको इंशाल्लाह जो आप पूछेंगे मैं उसका जवाब भी दूंगा और आपसे बात भी करता रहूंगा। मैंने आज आपसे जो रिक्वेस्ट किया आपने मानी। अमिताभ बच्चन की सुशील पंडित की कौन सी फिल्म थी? अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म थी जिसके हाथ में लिखा था मेरा बाप चोर है? कौन सी फिल्म थी सुशील? ये नाम भूल रहा हूँ मैं। उनका मोदी जी नाम था, वो हिंदुस्तान में मौजूद है, आपके वजीर आजम है। तो उनको कहिए, पाकिस्तानियों ने सबने अपने हाथ में लिख रखा है मेरा देश चोर है। हर पाकिस्तानी के हाथ में इनके हुक्मरानों ने और मिलिट्री ने लिख दिया है। सुशील पंडित जी, अब बताइए इस्लाम में जो है झूठ बोलने वाले की क्या सजा है? वो इरशाद साहब को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैं क्योंकि सच बोलता हूँ और मैं देखिए, अब तक पाकिस्तान की दो चीजों में महारत थी। पाकिस्तान से दो चीजें एक्सपोर्ट होती थी दुनिया भर में और उसकी पाकिस्तान में मोनोपोली थी। एक था जिहाद, जिसे आप दहशतगर्दी भी कह सकते हैं, आतंकवाद भी कह सकते हैं, और दूसरा था दुश्मन के खिलाफ जहाद, जिनके ज्यादातर खरीदार चीन में थे। अब तीसरी चीज जो पाकिस्तान की मोनोपोली बन गई है दुनिया में एक्सपोर्ट करने की, वो है भिखमंगे। 90% भिखमंगे जो पकड़े जाते हैं वेस्ट एशिया में, अमीरात में, सऊदी में, कतर में, बहरीन में, ओमान में, कुवैत में, 90% भिखमंगे पाकिस्तान के हैं। ये वहां की सरकारें आज पाकिस्तान को बार बार आगाह कर रही हैं कि बाज आ जाओ हमारे देश में भिखमंगे भेजने से। तो तीन चीजों में मोनोपोली हो गई है पाकिस्तान की। मैं तो सोचता था सिर्फ इनका वजीर आजम कटोरा लेके जाता है, इन्होंने तो मुल्क से 10 लाख भिखारी भेज दिए, झोंक दिए हैं अच्छे भले शहरों को गंदा करने के लिए। यार ये पाकिस्तान की हालत हो गई है। और दूसरी बात, अभी कह रहे हैं कि साहब क्रिकेट जो है, क्रिकेटर जो है, खिलाड़ी जो है, वो पुल बनाने का काम करते हैं, दोस्ती गांठने का काम करते हैं। लेकिन ये खुशफहमी इन्होंने कब से पाल ली? अपने मदरसों में, अपने तालीमी इदारों में बचपन से, छोटी क्लास से ये कहते आए हैं कि भारत हमारा अजली दुश्मन है। अजली दुश्मन दीपक चौरसिया कहते हैं अंग्रेजी में आर्च एनिमी को, जो सबसे पहला दुश्मन हो। अगर आप घुट्टी में घोलकर किताबों में, अपने एहतिसाब में, अपने सिलेबस में, करिकुलम में सोते पढ़ाए लोगों को, बच्चों को, उनके दिमागों में ठूसे कि भारत हमारा अजली दुश्मन है, ये काफिर मुल्क है, इस पर जिहाद वाजिब है। जब आप ये ठूस के दिमागों में डालेंगे तो फिर क्रिकेट खेलते भेजते वक्त आप अलग बात कैसे बोलेंगे? जब आप खेलने आएंगे तो वो फिर बात कैसे भूलेंगे? वो अलग बात कैसे भूलेंगे? तो ये मुनाफिकत छोड़ दीजिए। आपने नस नस में अपने जहर भर रखा है। मैंने तो सच बोला है, जो कुछ आप करते हैं, अपने शब्दों में, मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि आप जरा अपने आप पे गौर कीजिए। ये दिक्कत है, अदाओं पे जरा गौर कीजिए। मैं बहुत गौर कर चुका हूं। होगी। आप जैसा पड़ोसी होते हुए मुझे खुद पे गौर करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी दीपक के प्रोग्राम में बैठते हैं, घुसते हैं, इतना गौर किया है आप पर कटोरे के अंदर रहते हैं। आपकी नस्ल हमारा लेते हैं कटोरे के लिए। आप कटोरे से किसी दिन बाहर आइए। कितना बढ़िया बताया, कितना। देखिए ये बात तो सही है ना कि आजकल सऊदी अरब, मैंने तो खुद से सऊदी अरब और यूएई वाले पाकिस्तान के मौलवियों को अपनी मस्जिद में नहीं आने देते, वीजा बैन कर दिया है। किसने किया है? सऊदी अरब और यूएई। पता है ना डॉक्टर राजा काशिफ जी, बताइए। और ये भिखमंगों वाली समस्या लेटेस्ट है। आजकल तो नए नए डाटा भी आ रहे हैं कि कुवैत में कितने हैं, सऊदी में कितने हैं, और मुल्कों में कितने हैं। अभी ऐसी बात ना करें, मैं दुबई भी होके आया हूँ, सऊदीया भी होके आया हूँ, झूठ मत बोले आप। हमारा वीजा बंद नहीं किया गया। इरशाद साहब सुन भी लीजिए ना डॉक्टर राजा काशिफ। जाते हैं ना दुबई में। आप मौलवी नहीं है ना, जिस दिन टोपी लगा देंगे, दाढ़ी लंबी रख लेंगे, उस दिन आपका वीजा ही बंद हो जाएगा। नो मिर्ची क्लब। ऐसा कुछ नहीं है। जी मेरी आवाज आ रही है? मिर्ची क्लब के बाहर मांगते हैं। अब मेरी जानिब आए हैं तो मुझे भी दिव्य साहब आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए साहब, डॉक्टर साहब बोलिए। बाहर बैठते हैं कटोरा लेके। जी मैं इनके पंडित साहब का जवाब दे रहा हूँ।
भीख मंगे का लफ्ज इन्होंने ठीक इस्तेमाल किया। पूछे कैसे? क्योंकि देखिए पंडित जितने हैं इनका काम तो मंदिरों में बैठ के जन्म कुंडलियां बनाना और शादियां कराना। ऐसी बात करते हैं डॉक्टर राजा साहब, कितनी समझ है मेरे को आ गया। आपकी समझ कितनी है पंडितों के बारे में मुझे आ गया, पता लग गया। नहीं बन सका, इतनी सी समझ सर ये चाणक्य भी राजा नहीं बन सका, सिर्फ साजिशें करके। और ब्राह्मणों के लिए अर्थशास्त्र पढ़िए आपने, अर्थशास्त्र में क्या लिखते हैं कि जी उनको तो कुछ हो भी जाए, कोई उनसे गलती हो तो उनको कुछ ना कहें, उनको एक रुई के गाले से एक लगा दे, हल्का सा टच कर दे। तो सर ये पंडित जितने हैं, नेहरू साहब से लेके मुल्क का बेड़ा गर्क तो नेहरू ने किया क्योंकि वो भी पंडित थे। जिसके नाम के साथ पंडित लग जाए, ये वो ब्राह्मण हो, खश्तरी बेचारे गुमरान होते थे, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। पंडित साहब आपका क्या काम है टीवी पे? आप मस्जिद में जाएं, आप मंदिर में जाएं, आप तो मंदिरों में रहने वाले लोग थे सालों साल से। और सोना जमा करें, भेंट लें लोगों से, हम सब काफिर हैं। वो पंडित हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई हो, मंगा वही कहेगा सारे हिंदू काफिर हैं इनके लिए। अच्छा डॉक्टर राजा काशिफ साहब ये बताइए काफिर क्या होता है? कुफ्र किसको कहते हैं? राजा काशिफ साहब बताइए ना, काफिर कौन होता है, कुफ्र किसको कहते हैं? जरा समझाइए ना राजा साहब। रावण से युद्ध करने जो राम जी गए वो भी खच्चरी थे, ये राजपूतों ने, राजपूत तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वैसे डॉक्टर राजा काशिफ साहब, एक मिनट आपने कहा ना भिखमंगे पंडित, अभी एक मिनट रुकिए, एक मिनट। सबको मंदिरों में ये इनके पुराने वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का वो स्टेटमेंट निकालिए जो बोला है उन्होंने भिखमंगे पाकिस्तानी है। डॉक्टर राजा साहब सुनिए ना, थोड़े से इल्म की भी भीख चाहिए। डॉक्टर राजा काशिफ साहब सुन लीजिए ना एक बारी, मैंने नहीं कहा, ये नवाज शरीफ ने कहा है, पंडित जी ने उनकी बात को इंडोर्स किया है। सिर्फ सुनेंगे आप एक बार? चाहिए, तेल की भीख नहीं चाहिए, नकद भीख नहीं चाहिए, थोड़े इल्म की भी भीख चाहिए। मदरसा छाप, इनको इल्म की भी भीख चाहिए, थोड़े किताबों की भी भीख चाहिए, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाए, आप थोड़े इल्म की भी भीख चाहिए आपको। लोगों को सोना ले, जमा करें और कचरी जानकारी जो है वो ज्यादा खतरनाक होती है। हमारे कहा जाता है सनातन में अधूरा ज्ञान अर्थात मृत्यु, इल्म है ना, और कुछ नहीं होता। डॉक्टर राजा काशिफ साहब आपने सुना ना महाभारत में अभिमन्यु का एग्जाम्पल, अधूरा ज्ञान था, चक्रुई में घुसने आता था, बाहर निकलना नहीं। इसीलिए डॉक्टर राजा काशिफ साहब अधूरा ज्ञान मत रखिए। अभी मैं आपको नवाज शरीफ का स्टेटमेंट सुनवाऊंगा। अब मैं सीधे चल रहा हूँ जनरल सिन्हा के पास। जनरल साहब मुझे बताइए, मुझे बताइए, ये पंडितों की बात कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर दिया है। नवाज शरीफ कहाँ से आ गया? अच्छा सुन लीजिए ना, शरीफ साहब को सुन लीजिएगा ना, थोड़ा आपके वजीर आजम है आजकल लंदन में। मुल्ला साहब रुकिए ना, अरे वो भी कश्मीरी है। असलियत खुल जाने पे बहुत दर्द उठ रहा है, बहुत चुभी है ये बात जी कीजिए। बहुत चुभी है ये बात। बोलें जी जनरल साहब, ये हम थोड़ी कह रहे हैं भिखमंगे, ये तो खुद पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हर जगह तो कटोरा लेके जा रहे हैं हम। डॉक्टर साहब को बड़ा बुरा लग गया, कटोरे लेते लेते हुक्मरान बना दिया वाजपेयी को। दीपक साहब, दीपक साहब, यू नो अभी कल का ही रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे हमारे पंडित साहब। यू नो देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर देखिए मियाँ साहब, मुल्ला साहब, मैं कहूँ ये जकात क्या होती है? ये जकात मांगते हैं, और जकात ये नहीं, इमरान खान से लेकर के नीचे तक, बाजवा से लेकर ये जकात मांगते हैं। और जकात से ये जकात होता क्या है? भिखमंगे की कटोरी। जकात से चलाते रहे टेररिज्म। आज ये बात कर रहे हैं, यू नो ये जो मुल्ला साहब हैं, मियाँ साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, नाम लगा रखा है, ये जकात ही मांगते हैं, जकात मांगते हैं। सऊदी अरेबिया से इनके पास प्लेन नहीं है तो उससे भी जकात मार के उनके एयरक्राफ्ट को ले जाते हैं। भिखमंगों की तो इतनी बड़ी इनकी आदत है। ये आज तो रिपोर्ट आया है ना। जी न्यूज़।